हे पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल तमन्नास डिलाइट। तो आज मेरा फर्स्ट हल षष्ठी का व्रत है जो कि बेटे के लिए रखा जाता है। तो 5:30 बजे मैं उठ के फ्रेशन अप हो के नीचे चली गई किचन में पूड़ियाँ तलने के लिए। चाची मुझे बेल बेल के दे रही थी, मुझे सिर्फ तलना था। चाची ने ये थाली खुद ही तैयार कर दी थी पहले मेरे आने से नीचे पहले। उसके बाद उन्होंने इस कपड़े को रंग दिया हल्दी से, इसको हल्दी से रंगा जाता है। फिर उसको एक साइड में रख दिया ताकि वो थोड़ा सा सूख जाए। उसके बाद मुझे दादी ने बोला कि जो जितनी भी 5-6 कटोरियाँ हैं या प्यालियाँ हैं उसको उसमें चने की दाल डाल दो, डाल के रख दो। और एक पत्ते का दोना बना रखा था, उसमें मुझे चावल और दही का पेस्ट जो था वो भर के रख देना था। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि ये पूजा की तैयारी कैसे हुई। ये सब चाची ने किया है, सारा सामान सब कुछ उन्होंने इकट्ठा किया है। मैंने बस यहाँ पर बैठ के पूजा की है और कुछ भी नहीं किया है। तो ये सारा जो भी पूजा का अरेंजमेंट है सब चाची ने किया है और उन्होंने दिया, मुझे दिया तैयार करके। मुझे बस जलाना था तो मैंने बस जला दिया इसको। उसके बाद भोग की पूड़ियाँ चढ़ानी थी। 6 जोड़ों में मुझे पूड़ियाँ वहाँ पर चढ़ा देनी थी, जो पत्ता रखा है उसी पे चढ़ा देनी थी। फिर पूड़ियाँ चढ़ाने के बाद छठी माता का जो डंडी है उसको 2 डंडियाँ लेकर हमें गांठ लगा देनी थी, जो कि दादी ने एक बताया तो उन्होंने एक तो लगा दिया था बताते बताते। तो मुझे सिर्फ 5 ही गांठ लगानी थी और इस तरीके से मैंने इनको 6 बार गांठ लगाया। 2-2 पेयर लेके इसको भी 6 बार गांठ लगानी थी। उसके बाद जो हल्दी वाला जो कपड़ा था जो चाची ने पहले रंग के एक साइड में रख दिया था, उसमें मुझे हल्दी से 6 बार टीका लगाना था। फिर घी और गुड़ से टीका लगाना था, काजल से टीका लगाना था, फिर चावल और दही के मिश्रण से टीका लगाना था। सारे बार 6-6 बारी मतलब टीके लगाने थे। तो ये प्रोसेस काफ़ी लेंथी था। लास्ट में सिंदूर से टीका लगा देना था। के बाद जल से आचमन करके मुझे अज्ञार कर देना था घी और गुड़ से। यहाँ पर भी 6 बार घी और गुड़ को हम आग में डालेंगे। उसके बाद जो ये छठी माता का जो ये पेड़ है उसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे। उसमें से हल्दी, काजल, घी, गुड़, दही इन सब से टीका लगा के सिंदूर से टीका लगा देंगे। उसके बाद जो कपड़ा रंगा हुआ था इसको उससे ढक देंगे और इस कपड़े को हमेशा सेफ रखेंगे। उसके बाद छठी माता को सिंदूर चढ़ा लेने के बाद 2 बत्ती जला करके पूजा ख़त्म कर देनी है। यहाँ पर चाची 2 बत्ती भी मेरे लिए तैयार करके मुझे दे रही है, आप देखेंगे अभी। 2 बत्ती लगा देने के बाद छठ माता को चक्कर लगा करके मुझे जल चढ़ाना था, जो कि 6 बार चढ़ाना था। अपने बालों से लेकर के थोड़ा थोड़ा जल वहाँ पर डालना था और आखिरी बार में मुझे सारा ही जल वहाँ पर डाल देना था। फिर छठ माता का आशीर्वाद लेकर के पूजा समाप्त कर लेते हैं। उसके बाद बारी आती है प्रांश को छाप देने की। ये देखिए प्रांश को छाप दे दिया और ये थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा था। इसने काफ़ी समय से मुझे देखा, बस दूर से देख रहा था ना, इसी वजह से काफ़ी रो रहा था ये। उसके बाद बुआ काजल लगाती हैं, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं लगवाता है। उसके लिए भी बहुत रो रहा था तो दादी ने कहा इसको गोद में लेके काजल लगवाओ। तो इसको काजल लगाया जा रहा है। ये देखिए और कितना रो रहा है ये। बट ये थोड़ा ड्रामा भी करता है, देखो इमीडिएटली चुप हो जाता है ये। आपके यहाँ पूजा कैसे होती है आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाद प्रांश को दही वाला प्रसाद खिला दिया, इससे छठ माई का आशीर्वाद लिया। उसके बाद सब ब्लॉग ख़त्म करते हैं। बाय बाय।